हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का मैच जो होने वाला है दिल्ली वर्सेस केकेआर के बीच में होने वाला है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के अंदर। दिल्ली का ही ये होम ग्राउंड दिल्ली के लिए सूट नहीं कर रहा दोस्तों। सबसे ज़्यादा मैच हारने वाली टीम है अपने ही होम ग्राउंड पर दिल्ली। दोस्तों अभी बात करते हैं दोस्तों दोनों टीमों के रिसेंट के 10 मैच की, जिसमें 5 मैच जीते हैं दिल्ली के ने, 5 मैच जीते हैं केकेआर ने। 2024 के अंदर दोनों मैच जो हुए थे वो केकेआर ही विन करके आ रही है। और आपको भी पता होगा कि दिल्ली का होम ग्राउंड एक और भी है, वो विशाखापट्टनम के अंदर 277 लगाए थे केकेआर ने। तो यही मैं आपको बात करने वाला था। मेन पॉइंट यही है कि दिल्ली के लिए ही दिल्ली का ग्राउंड ठीक नहीं है फिलहाल। दोस्तों 3 मैच दिल्ली अपने ग्राउंड पर खेली है, 1 जीती है 2 हारी है। लास्ट मैच भी दरअसल क्या है कि ऐसा लग रहा था शुरुआत में सेकंड इनिंग के अंदर कि हाँ दिल्ली जीत जाएगी, लेकिन दरअसल क्या है कुणाल पांड्या की बेहतरीन इनिंग आई और दिल्ली फिर से हार गया। दोस्तों आज के मैच में दरअसल क्या है कि दोस्तों ऐसे कौन से प्लेयर होंगे जो पूरा डोमिनेट करेंगे। आज मेरे को लग रहा है ऑलराउंडर सेक्शन पूरा डोमिनेट करेगा। दोस्तों कल ए सेक्शन ने पूरा डोमिनेट कर दिया, पूरा ही डोमिनेट, मतलब बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल हटके हो गई। ए सेक्शन वाले जितने भी प्लेयर थे, सिराज को छोड़ दिया जाए तो सब के सब परफॉर्म करे गए। लेकिन दरअसल क्या है दोस्तों, इसी चीज़ का जो एक दिक्कत होता था लास्ट में कॉम्बिनेशन बताने के लिए, या फिर लाइव में जब मैं आता था आपको तो कॉम्बिनेशन जो ट्राई करने के लिए बोलता था, अब वो दिक्कत नहीं आने वाली। दोस्तों जो मैं बात कर रहा था कि हाँ सेकंड फ़ोन आने वाला है मेरा, और सेकंड फ़ोन मेरा आ चुका है। दरअसल क्या है कि हाँ एक फ़ोन से दरअसल क्या है कि मैं चीज़ें अलग चलेगी, और दूसरे फ़ोन से मैं लाइव स्क्रीन पे आके स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन खोल के लाइव टीम क्रिएट कराऊंगा। आज 12:30 बजे का प्लान है। अगर जैसे टाइम का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है फिलहाल, क्योंकि कुछ सेटिंग वेटिंग करने में बहुत टाइम लग रहा है फिलहाल इसकी में। बाकी 12:30 बजे आके मैं बेस्ट टीम का कॉम्बिनेशन आपके सामने लेके आऊँगा, दोनों ही कंडीशन में कि ये टीम और वो भी टीम। क्योंकि दोस्तों कल मैंने लाइव में आपको क्या बोला था, मैं टीम उसी फेवर में बना के चला। मैंने क्या बोला था कि देखो चारों तरफ जीटी का हल्ला चल रहा है भाई, पर लेकिन दरअसल क्या दोस्तों उम्मीद से हटके कोई चीज़ ये हो गई थी फिलहाल कि तीनों ही टॉपेस्ट प्लेयर जो परफॉर्म करके चले गए। तो दोस्तों मैंने बोला था कि हाँ चारों तरफ जीटी का हल्ला हो रहा है, पर ऐसा भी हो सकता है कि भाई के सॉरी आरआर इसमें हाथ मार दे, बाजी मार दे। तो उसी के फेवर में गया था। मैंने 2 टीम टेलीग्राम पे भी शेयर की हैं। उस कंडीशन में दरअसल क्या है, मैंने टॉप ऑर्डर को हटा दिया था के के, उसमें से सिर्फ मैंने वटलर को टीम में ट्राई किया था। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें हो भी जाती हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि 25 रन के आसपास में पहले तो 5 रन के आसपास में सुदर्शन का कैच हेटमायर ने छोड़ा था। उसके बाद दरअसल यदुवंशी ने ही यज्ञवंशी ने ही मतलब दूसरा कैच छोड़ा था गिल का। तो ये चीज़ें होती भी नहीं। कैच भी बहुत ड्रॉप हो रहे हैं। आपको पता है कि जायसवाल का कैच भी 4 से 5 रन पर ड्रॉप हो गया था। चीज़ें अगर सही चलें, दरअसल क्या है दोस्तों, अगर हम तो एक यही तो उम्मीद कर सकते हैं, जैसे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई दरअसल मान लो कि रहाणे का मैचअप है कुलदीप यादव के साथ में, तो कुलदीप यादव जब बॉलिंग करने के लिए आएगा रहाणे को आउट करेगा। कुलदीप यादव ने ऐसे किया, लेकिन किसी ने कैच ही नहीं लिया, कोई कैच ड्रॉप हो रहा है। तो उस कंडीशन में दरअसल क्या है, प्रेडिक्शन गलत हो जाती है, फिर उस कंडीशन में चीज़ें खराब हो जाती हैं फिलहाल। लेकिन दोस्तों आज हर तरीके से हर तरीका मतलब अपना यूज करेंगे इसमें, कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और हर चीज़ पे लॉजिकली दरअसल क्या है चीज़ों को रख के तब टीम अपनी क्रिएट करेंगे लाइव। आज कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आज 7:30 बजे तक मैं लाइव रहूँगा। लाइव रह के आपको दरअसल जो चीज़ें मैं टेलीग्राम पर बोलता था वो चीज़ें ना बोल के आपको मैं लाइव आके कि हाँ आपको ये चेंजेस करने हैं, ये बेस्ट रहेगा, उसका रिकॉर्ड भी आपके सामने लेके आऊँगा। दोस्तों बात करते हैं इस मैच की। दोस्तों मुझे लगता है कि ये मैच भी दरअसल क्या है कि दिल्ली के अंदर जो पहले थोड़ा सा चूक हो गई थी, कुछ फॉरनर क्रिकेटर थे, उन्होंने गलत पिच का आइडिया दे दिया था। लेकिन मेरे को लगता है कि हो सकता है ग्राउंड छोटा है अभी तक, वो इस ग्राउंड पे जैसे चीज़ें होती हैं 259, 274, 287 ऐसे जो पिछली बार रन लगे थे 2024 में, एक भी ऐसी बार इनिंग नहीं आई है। हो सकता है इस बार हो भी सकता है लोग, और ये भी हो सकता है कि हाँ जैसे पिछली बार ब्लैक सॉल यूज हुआ था इस बार ही ब्लैक सॉल यूज हो जाए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ दरअसल क्या है कि जो टीम सेकंड में बैट करने के लिए आएगी उसके लिए एडवांटेज रहेगा। लेकिन अगर कोई टीम, अगर फर्स्ट टीम ने अगर 200 लगा दिया इस ग्राउंड पे, ये एक अलग चीज़ बता के चल रहा हूँ। अगर क्योंकि एक तो दोस्तों आप वीडियो पूरा वॉच नहीं कर रहे फिलहाल, आप दरअसल क्या मतलब मानते हैं कि हाँ चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, पर लेकिन वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको एकदम नहीं मिलती है फिलहाल। मैं आपको कॉम्बिनेशन कौन प्लेयर नीचे से ऊपर आएगा वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ फिलहाल। दोस्तों मैं वही बता रहा था कि हाँ दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि दिल्ली के पास का ही रहने वाला हूँ मैं, और यहाँ पर ड्यू आता है। और 100% आपने देखा होगा कि हाँ सेकंड इनिंग में शुरुआत के 4-5 ओवर में विकेट गई, लगातार 3 विकेट चली गई, एक तो रन आउट हुआ था, विकेट दो तो विकेट गई थी उसमें, लेकिन उसके बाद विकेट ही नहीं गई क्योंकि ड्यू ग्राउंड पे आ गया था, और तो हल्का मुल्का नहीं बहुत भारी भरकम ड्यू आया था। तो दरअसल क्या है कि सेकंड टीम को एडवांटेज रहेगा। लेकिन इस ग्राउंड पे पिछले 13 मैचों में ध्यान रखना, जिस टीम ने 200 लगाए हैं वो चेस नहीं कर पाई है। ये चीज़ को भी ध्यान रखना चलना। इन्हीं चीज़ों को सोचते हुए आज हम अपनी टीम लाइव क्रिएट करेंगे।
दोस्तों बात करते हैं हम सीधे अब मैच की कि हाँ 90% में एल राहुल, एस नारायण, ए पटेल। दोस्तों अगर तीनों प्लेयर की बात करें तो आज हम दोनों ही कंडीशन पर जाएंगे, हम ऐसा कोई भी पॉइंट लूज नहीं करके जाएंगे जिससे मतलब मान लो कि कल हम ग्रैंड लीग में आते आते रह गए फिलहाल। तो बाकी बात करते हैं 90% की। तो दोस्तों एल राहुल स्पिन को भी अच्छा खेलता है, करंट की फॉर्म में भी है, पेस को भी सही खेलता है, ये ग्राउंड भी उसको सूट करता है। एल राहुल फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा क्योंकि इसका रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, 12 मैच 505 रन 45 का एवरेज, 6 मैच में 141 रन 23 का एवरेज। तो दोस्तों ग्राउंड पे एवरेज थोड़ा सा मतलब आपका 23 का एवरेज अगर भी लगा के चलो तो एक इनकेस ये भी सोच के चलो कि हाँ 23 रन भी बना के जाएगा, 2-4 कैच पीछे भी लेके जाए, 1-2 स्टंप भी करके जाए, तो भी ये ड्रीम टीम में आ जाएगा, ध्यान रखना। बाकी तो केएल राहुल यहाँ से मेरी मस्ट पिक रहेगा। और दूसरा एक चीज़ है दोस्तों, इस मैच के अंदर आपको देखना इस चीज़ आगे की तरफ जैसे हम चलते जाएंगे, यहाँ पर स्पिन का बोला बाला है दोनों टीमों में, स्पिन का रिकॉर्ड देखना है एक बार दोनों टीमों को। और मेरे को लगता है कि हाँ स्पिन से कहीं ऐसा ना हो सीबीसी निकल कर आ जाए, लेकिन स्पिन को अच्छा खेलता है कौन, एल राहुल। बात करते हैं नारायण की दोस्तों, तो नारायण 15 मैच 232 रन 16 के एवरेज से 15 विकेट लिए, एवरेज तो 16 का दोस्तों, ग्राउंड पे भी एवरेज 12 का है, 12-16 का एवरेज है दोस्तों, ये चीज़ें देख के चलना। लेकिन एक होप हम देखो, एक तो ये होप से ये बनता है कि हाँ एस नारायण को ड्रॉप करें, लेकिन ओपनिंग पे आता दोस्तों, अगर ये 16 रन भी बना के जाता है अपने रिकॉर्ड के हिसाब से और 15 विकेट मतलब एक विकेट भी लेके चला जाता तो ये ड्रीम टीम में आ जाएगा भाई। तो इस पर हम दरअसल क्या है एस नारायण पर रिस्क नहीं ले सकते। और दरअसल एस नारायण का साथ मुझे लगता है विशाखापट्टनम में 100 आया था, मुझे लगता है दिल्ली के खिलाफ भी आया था साथ, मुझे लगता है 100, शायद मैं जहाँ तक करेक्ट हूँ फिलहाल, कुछ शायद हो सकता है थोड़ा कम हो गया हो। बाकी दोस्तों ए पटेल की बात करते हैं, 15 मैच में 150 रन 16 का एवरेज, 10 विकेट है, 23 मैच में 463 रन 33 का एवरेज, 20 विकेट है। ग्राउंड पर रिकॉर्ड तो ठीक है, ग्राउंड पर ठीक है, लेकिन हेड टू हेड इसका भी ठीक नहीं है, 16 का एवरेज। तो दोस्तों एक तो ऑप्शन ये है कि हाँ ये हाई परसेंट में से दोनों को ड्रॉप करने का चांस बन रहा है, लेकिन दरअसल दोनों ही टॉप 4 में बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, प्लस दोनों ही अपने 4 ओवर कंप्लीट करेंगे। होप है कि एक एक विकेट भी लेके जाए, तो बाकी हम तीनों पर आज रिस्क नहीं लेंगे, एक टीम में हम तीनों को ट्राई करके चलेंगे। बाकी एक टीम में हम एल राहुल लेंगे दिल्ली की तरफ से और एस नारायण लेंगे कोलकाता की तरफ से। बाकी 80% की बात करते हैं अजिंक्य रहाणे को यहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंस है दोस्तों। देखो 11 मैच 341 रन 48 का हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी ठीक है, मतलब 50 मतलब 50 आने का पूरा संभावना है इस मैच में। और 5 मैच में 65 रन 32 का एवरेज, मतलब ग्राउंड पे और प्लस आपका हेड टू हेड दोनों ही चीज़ें ठीक हैं। यहाँ पर ए रहाणे 80% का सिंगल प्लेयर है, मस्ट पिक रहेगा, टीम में ड्रॉप करके मत चलना फिलहाल। 70% की बात करते हैं ए पोरेल एम स्टार्क वरुण चक्रवर्ती। ए पोरेल की बात करते हैं 2 मैच में 18 रन 9 के एवरेज से। दोस्तों जो मैं अभी यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन समझाता हूँ कि हम मान लो ए पोरेल है, सामने कौन होगा इसके, मिचेल स्टार्क। ए पोरेल के सामने कौन होगा आपका, सॉरी मिचेल स्टार्क नहीं, दरअसल मिचेल स्टार्क तो क्योंकि पहले केकेआर में था, अब होगा दरअसल क्या है, मेरे को मतलब एक ऐसा प्लेयर मेरे को बता बॉलर है जो हो सकता है कि उसकी आज टीम के अंदर जगह बन जाए। बाकी उसके बारे में आगे बताने वाला हूँ, बाकी मैं रिकॉर्ड बता देता हूँ पहले। ये पोरेल 2 मैच में 18 रन 9 का एवरेज है, 10 मैच में 332 रन 36 का एवरेज है। इसका दरअसल क्या है, ये पावर प्ले का मास्टर है, आप भी देख रहे होंगे। कल मैंने आपको किसका बताया था एक प्लेयर के बारे में, सुदर्शन के बारे में, भाई वो आइस अटैक्टर है, आपने देखा भी होगा, वो किस तरीके से चलता है। जैसे ही वो उठाने की कोशिश करेगा कैच देके जाएगा, और सेकंड मतलब 5 रन पे था तब भी उसने इस तरीके का शॉट खेला, तब भी उसका हेडमैट से कैच उठा था। लेकिन ए पोरेल में क्या है, ये है पावर प्ले का मास्टर, पावर प्ले में ये मतलब कमाल की शुरुआत करेगा, जैसे ही पावर प्ले खत्म होगा इसकी एनर्जी भी खत्म हो जाती है भाई। आप भी इस चीज़ को देख के चलना, नोट करके चलना। बाकी मिचेल स्टार्क 0 मैच में 0 विकेट, 3 मैच में 1 विकेट। दोस्तों मैंने एक चीज़ देखा, पिछले 3 मैच के अंदर लेफ्टी इस ग्राउंड में बहुत कम काम कर पाए हैं। मिचेल स्टार्क को सेकंड मैच के अंदर 1 विकेट मिल गया था, जब आरआर और डीसी के बीच में मैच हुआ था, 1 विकेट मिल गया था। लेकिन फर्स्ट मैच जो मुंबई के खिलाफ हुआ था उसमें मिचेल स्टार्क भी फ्लॉप हुआ था, और प्लस आपका ट्रेंट बोल्ट भी फ्लॉप हुआ था, और लास्ट मैच में इसको भी बहुत मार पड़ी थी स्टार्क को। तो इस ग्राउंड पर लेफ्टीज जो पेसर हैं वो बहुत कम दरअसल कारगर साबित हो रहा है। बाकी दोस्तों बात करते हैं, जो मैं आप बात कर रहा था कि आज जो सीबीसी भी हो सकता है, आज स्पिन वर्सेस स्पिन भी हो सकता है। इस ग्राउंड पे स्पिन अच्छा चल भी रहा है फिलहाल। वरुण चक्रवर्ती 9 मैच में 17 विकेट, हेड टू हेड लगा लो, पर मैच 2 विकेट एक तरीके से। दोस्तों पिछली बार खाली होकर आ रहा है फिलहाल, 1 विकेट ही इसको मिला था, 1 मैच में 2 विकेट। दोस्तों आज वरुण चक्रवर्ती सीबीसी के लिए सीधा ट्राई करना, सीबीसी के लिए सीधा वरुण चक्रवर्ती को ट्राई करना, टीम में मस्ट पिक है, आपकी टीम में होना ही होना चाहिए। बाकी मिचेल स्टार्क को अगर आप ड्रॉप करते हो तो उस कंडीशन में ए पोरेल खेलता है, तो ए पोरेल भी मस्ट पिक हो सकता है इस मैच के लिए,
ध्यान रखना मेरी बात को। तो यहाँ से दरअसल मैंने किसको बताया, एल राहुल को आपको टीम में रखना ही रखना है यहाँ पे, और बाकी एस नारायण और ए पटेल, इन दोनों में से आपको डिफरेंशियल जाना है। या फिर एक टीम में तीनों को ट्राई करना है, क्योंकि ऐसे संभावना है, क्योंकि तो टॉप 4 में दोनों बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। बाकी जो 60% बात करते हैं कुलदीप यादव दोस्तों, इनका दोनों का मेरे को लगता है कि हाँ लड़ाई होने वाली है। किसका, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। कुलदीप यादव 4 मैच में 10 विकेट, 19 मैच में 21 विकेट। सीबीसी ट्राई करना स्पिन डिपार्टमेंट से, दोनों ही ऑप्शन दिख रहे हैं फिलहाल मेरे को, कुलदीप यादव भी और ये भी। ड्रॉप तो करने का चांस ही मत लेना स्पिन का, क्योंकि स्पिन ही इस विकेट पे कारगर हो रही है। लास्ट में आपका अक्षर पटेल ने सबसे बड़ी गलती की थी। वो गलती क्या की थी कि विपराज निगम के एक ही ओवर में 12 रन लगे, फिर उसके बाद उसको लास्ट तक कोई ओवर ही नहीं दिया, और उसे पता था कि हाँ स्पिन ही इस गेम में ऐसा था कि उसकी वापसी करा सकता था, लेकिन उसको न देखे उसने पेस लास्ट में दरअसल मिचेल स्टार्क का भी ओवर रोक दिया, और 117 रन चाहिए थे 12 बॉल में, 4 बॉल में ही बना के चला गया था शायद टीम डेविड आपका वो, क्योंकि सामने कौन था, मुकेश कुमार। तो मुकेश कुमार का शायद हो सकता है इस बार टीम के अंदर जो भी होगा तो अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं फिलहाल। बाकी दोस्तों 80 से लेके 70% में टोटल प्लेयर हैं, 3 3 6 7 4 प्लेयर यहाँ से तो मस्ट पिक हैं दोस्तों। एक बार 4 प्लेयर तो टीम में आपके होने चाहिए। बाकी 60% का देख रहे दोस्तों, कल कुछ भी नहीं था, आज देखो 40% खाली पड़ा है, 30% खाली पड़ा है, पूरा सेक्शन खाली पड़ा है। अब क्या है, 50% भरा पड़ा है। फाफ डुप्लेसी 50 में, फाफ डुप्लेसी, टी स्टब, रघुवंशी, आपका रसल, राणा, ये 5 प्लेयर हैं दोस्तों। बात करते हैं इनके रिकॉर्ड की। फाफ डुप्लेसी 12 मैच 395 रन, 39 का एवरेज, 4 मैच में 173 रन, 43 का एवरेज। आज फाफ को ड्रॉप करने का चांस मत लेना, फाफ को ड्रॉप करने का चांस मत लेना भाई। दरअसल आज फाफ पक्का मेरे को लगा चलेगा ही चलेगा दोस्तों। बाकी टी स्टब की बात करते हैं दोस्तों। टी स्टब के ग्राउंड पे लास्ट के 4 से 5 मैच में बेहतरीन फिनिशिंग करके जा रहा है, आपने भी देखा होगा लास्ट में टी स्टब। और ग्राउंड पे देखना इसका 2 मैच में 58 रन, 29 का एवरेज, मतलब ये है कि एक मैच में जल्दी आउट हो गया और एक में 50+ इसने रन किए। बाकी एक सेकंड मैच जो हुआ था उसमें ग्राउंड पे 8 मैच में 257 रन, 64 का एवरेज है दोस्तों, 64 का। यही एवरेज 64 का किसका था, एस गिल का। तो दरअसल क्या है कि यहाँ से टी स्टब भी ट्रम्प दिख रहा है। बाकी ए रघुवंशी की बात करें, 2 मैच में 54 रन, 54 के एवरेज से दोस्तों। लास्ट 2024 में जो मैच हुआ था इसकी 50 आई थी रघुवंशी की, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे के चलना रघुवंशी पे, रघुवंशी भी इंपोर्टेंट हो सकता है। बाकी बात करते हैं आंद्रे रसेल। आंद्रे रसेल का सही से इस्तेमाल आपकी केकेआर कर ही नहीं पा रही है। इसका जब भी ये बंदा आता है अपना विकेट निकाल के जाता है, विकेट और बॉल से दोनों से काम करके जाता है। फर्स्ट इनिंग में आएगा तो बैट और बॉल से दोनों से काम करके जाएगा। सीबीसी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं आंद्रे रसेल को, सीबीसी के लिए भी मैं बता रहा हूँ, कहाँ से सीबीसी निकाल रहा हूँ देखो। बाकी सॉरी ये नहीं, ये रिकॉर्ड देखिए, 13 मैच 374 रन, 41 का एवरेज, 16 विकेट। 13 मैच में तो 16 विकेट है और प्लस 41 का एवरेज है, समझ रहे हो दोस्तों। अगर ये यहाँ तक इसको अगर बीसी बना के चल रही है तो ये जो टॉप ऑर्डर में रहाड़े को आपको रखना पड़ेगा। बाकी रघुवंशी या वेंकटेश इनको फ्लॉप करना पड़ेगा। वही हम कॉम्बिनेशन, दरअसल मैं क्या बोल रहा हूँ कि बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं आज आपको लाइव में देने वाला हूँ, वही कॉम्बिनेशन देने वाला हूं आपको यहाँ पे। बाकी ग्राउंड पे 4 मैच में 165 रन, 55 का एवरेज ग्राउंड पे, 41 का। ये सीबीसी ध्यान रखना, मैं क्या बोल के चल रहा हूँ, सीबीसी यहाँ से निकल सकता है। उस कंडीशन में रहाड़े को लेना है आपको, सिर्फ एक या 2 विकेट ले जाए वो नारायण को ट्राई करना है, बैटिंग से उम्मीद नहीं करना है। उसके बाद पूरा सेक्शन खाली करना है, उसके बाद में सीधा आपको रसेल के पास में जाना है। ये हो सकता है रहाड़े, रसेल और नारायण, ये तीनों ही सिर्फ की तरफ से परफॉर्म करके जाएं। बाकी दरअसल सीबीसी का मैंने किसको ट्राई किया, चल रहा स्पिनर को। तो यही तो दरअसल मैं कॉम्बिनेशन बता रहा था कि मैं जो लाइव में बताता हूँ वो चीज़ें पूरी कंप्लीट हो नहीं पाती हैं, क्योंकि दरअसल क्या है कि वो चीज़ें मैं बताता हूँ, अब टीम क्रिएट होगी तो मज़ा ही आने वाला भाई, आज तो मज़ा ही आने वाला है। एस राणा की बात करते हैं, 3 मैच में 3 विकेट दोस्तों, 1 विकेट लेने की संभावना वो भी इतनी नहीं दिख रही है। बाकी इसकी जगह जो काम करने वाला है कौन प्लेयर है वो ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से दोस्तों आपके 3 प्लेयर तो हो चुके हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेयर हो गए। बाकी 30% की सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ से 3 प्लेयर आपके निकल रहे हैं फिलहाल। वो है गुरुबाज, वेंकटेश्वर, करुण नायर और मुकेश कुमार, वैभव अरोरा। दोस्तों यहाँ से दरअसल बात करते हैं गुरुबाज की। गुरुबाज का जो रिकॉर्ड था, गुरुबाज को लिया था, वो लिया था ईडन गार्डन के लिए, लेकिन लास्ट मैच धुल गया बारिश से, लास्ट मैच बारिश से धुल गया। तो लेकिन हो सकता है कि क्विंटन डिकॉक को इसकी जगह फिर से मौका दिया जाए, क्योंकि क्विंटन डिकॉक का रिकॉर्ड इससे बेहतर है इस अरुण जेटली स्टेडियम पे, क्योंकि
आर गुरबाज की देखो यहाँ पर कोई रिकॉर्ड क्या है, मतलब यहाँ पर कोई मैच खेला ही नहीं, ना तो हेड टू हेड रिकॉर्ड है ना ये ग्राउंड रिकॉर्ड है, कुछ भी हो सकता है। बाकी वेंकटेश अय्यर की बात करते हैं दोस्तों, 7 मैच 124 रन 24 का एवरेज है, ग्राउंड पे खेला नहीं है, 24 का एवरेज है। इस पर रिस्की हो सकता है, वेंकटेश अय्यर रिस्की हो सकता है, डिफरेंशियल ट्राई करके चलना है इसको। बाकी करुण नायर की बात करते हैं दोस्तों, करुण नायर इस मैच के लिए थोड़ा सा ट्रम्प हो सकता है, लेकिन 7 मैच में 126 रन 18 के एवरेज से, और 18 मैच में 447 रन 26 के एवरेज से। इसका ग्राउंड पे रिकॉर्ड ठीक है, लेकिन हेड टू हेड ठीक ठाक है, मतलब एवरेज है फिलहाल, लेकिन हेड टू हेड नहीं है। बात करते हैं मुकेश कुमार की दोस्तों, मुकेश कुमार की जगह मुझे लगता है कोई नया प्लेयर एंट्री ले सकता है, लेकिन लास्ट मैच में मुकेश कुमार को बहुत मार पड़ी थी, एक मैच में 1 विकेट, 14 मैच में 14 विकेट, मतलब 1 विकेट का ही इसका रेशियो चल रहा है। बात करते हैं वैभव अरोड़ा, 3 मैच में 5 विकेट, वैभव अरोड़ा यहाँ से फिक्स करके चल रहा हूँ फिलहाल तो मैं। वैभव अरोड़ा यहाँ के लिए ट्रम्प हो सकता है। वैभव अरोड़ा मैं आपको बताता हूँ, अगर शुरुआत में आता है तो मेरे को लगता है कि शायद हो सकता है कि ये पोरेल को खा जाए। अगर हम फाप को लेके चल रहे हैं, फाप को लेके चल रहे हैं, हम दूसरी कंडीशन में एक टीम में इसको भी ड्रॉप करके चलेंगे, ना तो दरअसल इनको लेके चलेंगे, और साथ में ये भी उम्मीद करके चलेंगे अगर शुरुआत में ना लेके जा रहा तो लास्ट में लेके चले जाए 1 या 2 विकेट, वैभव अरोड़ा यहाँ पे ट्रम्प हो जाएगा। बाकी दोस्तों वो एक सेक्शन बचा पूरा 10% का है, उसमें ए आशुतोष शर्मा, रिंकू सिंह, आर पावेल, विपराज निगम, दी चमीरा और सी सकारिया। दोस्तों विपराज निगम का सही से इस्तेमाल अब दिल्ली नहीं कर रही, दिल्ली अब थोड़ी सी मेरे को बिखरती हुई नजर आ रही है फिलहाल। जो एक डिसिप्लिन है वो सारी चीज़ें शुरुआत में दिल्ली के साथ था, पर लेकिन अब वो नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। बात 10% ही करते हैं दोस्तों, आज कुछ नए प्लेयर भी खेलेंगे फिलहाल। बाकी आशुतोष शर्मा दोस्तों 3 मैच 34 रन 17 का एवरेज, कुछ खास नहीं। रिंकू सिंह का भी एवरेज कुछ खास नहीं, पॉवेल का भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। हाँ विपराज निगम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है बॉल से, और बाकी चमीरा का कुछ खास नहीं, सकारिया का कुछ खास नहीं। कुछ नए प्लेयर की एंट्री हो सकती है दोस्तों। अब नए प्लेयर की एंट्री हो तो कैसे हो दोस्तों, क्योंकि दरअसल क्या है दोस्तों, यहाँ 2 प्लेयर का रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं 2 प्लेयर को यहाँ लिखा है। एक तो टी नटराजन और एक है आपका एनरिक नोकिया। टी नटराजन 10 मैच में 15 विकेट और 3 मैच में 7 विकेट इस ग्राउंड पे। लेकिन दोस्तों मेरे को लग रहा है कि हाँ टी नटराजन को ये मौका नहीं देंगे, क्योंकि मुकेश कुमार की जगह टी नटराजन को नहीं रखेंगे, क्योंकि एक तो लेफ्टी ऑलरेडी स्टार्क है, या तो इनको स्टार्क को बैठाना पड़ेगा। स्टार्क अगर बैठाएंगे तो उसकी जगह पे ये ओवरसीज प्लेयर लेके आएंगे। तो मेरे को लगता है कि हाँ टी नटराजन को अगर, क्योंकि मुकेश कुमार को ये निकाल नहीं सकते, मुकेश कुमार राइट हैंडी नहीं बनना, दोनों लेफ्ट हैंडी हो जाएंगे। और लेफ्ट हैंडी में इसने काम बेस्ट किया है, इसने काम बेस्ट किया है इस ग्राउंड पे भी और प्लस हेड टू हेड। लेकिन दरअसल इसकी चीज़ों को बैठाना कैसे है, वो बैठाना कुछ इस तरीके से हो सकता है दोस्तों। टी नटराजन ये खेलेगा आपका डीसी की तरफ से, तो डीसी में दरअसल अगर टी नटराजन को लेना है तो इनको किसको निकालना पड़ेगा बाहर, तो दोस्तों मेरी नज़र से इनको जो निकालना पड़ेगा ये मुकेश, मतलब दुष्मंता चमीरा की जगह अगर ये बाई चांस ओवरसीज़ की जगह ओवरसीज़ ही लेके आएंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दोस्तों कि हाँ टी नटराजन की मेरे को नहीं लगता कि इस मैच में नहीं खेलेगा, क्योंकि मेरे को दिख ही नहीं रहा ऐसा कोई कि शायद उसकी जगह पर आ जाए। बाकी एनरी नोकिया 6 मैच में 13 विकेट, ये हेड टू हेड रिकॉर्ड है नोकिया का। लेकिन दरअसल इसका भी कुछ नहीं लग रहा कि हाँ ये किसकी जगह पर खेलेगा। हाँ ये एक तरीके से हो सकता है कि अगर आर पावेल की जगह फिर से लौट के रमनदीप सिंह आ जाए, और जब रमनदीप सिंह सकरिया की जगह रमनदीप आ जाए, क्योंकि सकरिया की जगह नोरखिया तो खेलेगा नहीं, क्योंकि 4 ओवरसीज तो मेरे को ही दिख रहे हैं इसके। ये आपका KKR के देखो आपका हो गया, पावेल हो गया, नारायण हो गया, रसल हो गया आपका, और गुरबाज हो गया। 4 तो ये हो गए, तो इनको एक तो कम करना पड़ेगा, या तो इनको दरअसल क्या है ओपनिंग पेयर से गुरबाज को हटाएंगे नहीं, नारायण को हटाएंगे नहीं, रसाइल को हटाएंगे नहीं, एक ऑप्शन बचता है आर पावेल का। आर पावेल को ये हटाते हैं तो उसकी जगह ये नोरखिया को लेके आएंगे, और जब नोरखिया इस टीम के अंदर आएगा तो फिर सी सकरिया की जगह ये दरअसल फिर सी सकरिया को इनको बाहर करना पड़ेगा, उसकी जगह रमनदीप सिंह को लेके आएगा। कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन मेरे को दिख रहा है बस, और तो कुछ नहीं दिख रहा। बाकी दरअसल जैसे स्पिन चल रहा है इस ट्रैक पे, तो हो सकता है कि आर पे पावेल को हटा के ये मोइन अली की डायरेक्ट एंट्री करा दे, ये भी एक मेरे को दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों। ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ आपको ये कहीं नहीं मिलेंगी, मैं कॉम्बिनेशन पहले बता रहा हूँ कि हाँ इसमें आज तो या तो मोइन अली की एंट्री होने वाली है या फिर आपकी नोरखिया की एंट्री होने वाली है, क्योंकि देखो दरअसल पावेल को लास्ट मैच खिलाया था, मौका ही नहीं मिला, बारिश हो गया था। बाकी मेरे को टी नटराजन की तो कहीं जगह दिख ही नहीं रही फिलहाल, क्योंकि दुष्मंता चमीरा है आपका यहाँ से, ऊपर से दूसरा आपका फाप, दुष्मंता चमीरा, फाप, स्टब, ये 3 तो आपके ओवरसीज इसके अंदर हो ही चुके हैं। बाकी मेरे को और स्टार्क, फाप, स्टब, स्टार्क और चमीरा, ये दिल्ली के अंदर 4 ओवरसीज हो गए। अगर इनको नोरखिया को लेके आना है, इनको अगर नोरखिया को लेके आना है
दिल्ली वालों को नहीं, ये तो उसमें पहुंच गया है, केकेआर पहुंच गया, केकेआर में मैं उसका बोल रहा हूँ नटराजन को लेके आना है, दिल्ली वालों को नटराजन को लेके आना। तो नटराजन की दरअसल जो मेरे को दिख रहा है दोस्तों, कहीं भी मेरे को नहीं दिख रहा कि नटराजन, क्योंकि कुलदीप यादव अपनी जगह सही रहेगा। हाँ नटराजन अगर आ सकता है, और विपराज निगम को ये निकालेंगे नहीं, कोई बैटर बॉल से दोनों से कम कर जाएगा भाई, मेरे को दिख नहीं रहा है कहाँ से आएगा। और बाकी दो दो लेफ्टी के साथ में दिल्ली नहीं जाने वाली है, तो मेरे को नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर कोई बदलाव होगा। दिल्ली के अंदर बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। हाँ केकेआर के अंदर दिख रही है, वो हो सकता है दोस्तों। बाकी दोस्तों मैं बोल रहा था कि कोशिश करूंगा 12:30 या 1 के आसपास में लाइव आके पहले मैं चीज़ों को निकाल लूँ अच्छी तरीके से, फिर आपका लाइव आके पहले कुछ कॉम्बिनेशन तैयार करवाऊंगा, बाकी 5:30 बजे डिस्कशन होगा उस चीज़ का। आज अपना दिन होगा, आज का दिन अपना होगा दोस्तों। तो मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को नंबर 1 तो आप पूरा वॉच ही नहीं कर रहे यार, मैं लास्ट में इन चीज़ों को बोलता हूँ, शायद लास्ट तक आप सुनते ही ना हो इस चीज़ों को। थोड़ा लाइक बाइक सपोर्ट वोट थोड़ा कर दो भाई, आपका भाई इतना मेहनत कर रहा है। और बेस्ट कॉम्बिनेशन में से मैंने यहाँ से उतारने का पूरा कोशिश किया है। अभी जो खिलाड़ी फिक्स हुए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खिलाड़ी हैं, बाकी इन दोनों में से। तो मेरी तरफ से तो दरअसल मैं नारायण को ही लेके चलूँगा, एस नारायण कहीं तक बेटर है, लगा लो। हाँ तो नारायण हो गया है आपका एक 10। 11वां प्लेयर कोई नया प्लेयर खेलेगा मेरे को लग रहा है, मोइन अली आज आ सकता है, मोइन अली आ सकता है। तो मोइन अली अगर, या फिर मैं आपको बताया कि हाँ आर पावेल को बाहर निकाल के इसकी जगह रमनदीप सिंह आएगा, और दरअसल सकरिया को हटा के आर पावेल की जगह कौन आ जाएगा, नौरखिया, सकरिया की जगह आ जाएगा रमनदीप सिंह। कुछ इस तरीके से हो सकता है ये कॉम्बिनेशन दोस्तों। बाकी अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी लाइव में।